प्रेम से बोलो राम। जय श्री कृष्ण। आनंद कंद सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा, दीन बंधु जी, कृपा सिंधु जी, ज्ञान के भंडार जी, दीनों के दातार जी, अनिर्मय अप्रमेय अचिंतनीय जगत पिता जगत नयनता जगदीश्वर भगवान के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के अध्याचार्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों को पुनस्तः प्रणाम निवेदन करते हैं। पुष्कर की पवित्र धरा भूमि को, जहां बैठ करके हरि कथा सुनने का सौभाग्य हो रहा है, ऐसी पवित्र भूमि को बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। विराजमान सभी राम कथा अनुरागी भगवद एवं भक्त के चरित्र श्रवण करने वाले मुमुक्षुजन और उनके हृदय में विराजमान भगवान की परम झांकी को कोटि कोटि प्रणिपात निवेदन करते हैं। पुष्कर की पवित्र भूमि पर हम भगवान के नाम की महिमा का जो शास्त्रों में वर्णित है, जो वेदों में शास्त्रों में संतों ने गाया है अपने मुख से, अपने अपने अनुभव से जितना गा सके हैं और जितना अपनी बुद्धि में हम उन सबको उतार पाए, वो प्रसाद आप लोगों को देने जा रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए जैसे ही नाम महिमा का प्रसंग आया है मानस में। बाबा गोस्वामी ने कह दिया, कहां लग नाम बढ़ाई, मैं कहां तक नाम की बढ़ाई करूं। मैं भगवान के नाम की कहां तक बढ़ाई करूं। भगवान बाबा गोस्वामी ने तो मना ही कर दिया मान, क्योंकि जो अथाह है, कोई समुद्र है। एक व्यक्ति होता है स्विमिंग पूल में तैर के उस किनारे चला जाता है, उसको पता है ये 15 फुट 20 फुट 50 फुट का या 100 फुट का स्विमिंग पूल होगा, मैं पार कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस होता है। कोई और ताकतवर होता है, पूरे तालाब को पार कर देता है तैर करके। और अच्छा तैराक होता है तो बड़ा तालाब पार कर लेता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है विश्व में जो पूरा का पूरा समुद्र तैर कर पार किया जा सका हो, क्योंकि अथाह है। पूरे समुद्र को तैरना मुश्किल है। इसी प्रकार से राम नाम रूपी ये जो समुद्र है, इसकी महिमा को पार बोलना गाना ये बहुत मुश्किल है। राम नाम महामंत्र को बस समझना होगा। जितना हमारी बुद्धि है, जितना हम उतार सकते हैं, हम प्रयास करें। सिर्फ नाम मिल जाना पर्याप्त नहीं है भाई। भगवान का नाम हमें मिल गया, ये पर्याप्त नहीं है। इसके मूल में किसी संत का होना अति आवश्यक है। किसी पहुंचे हुए फकीर का होना अति आवश्यक है उसके मूल में।
क्योंकि कोई वस्तु का मूल्य हमें पता नहीं है और वो वस्तु हमें मिल जाए तो हम उसकी कदर कम करते हैं? हमारे को हीरा मिल जाए, अब आप जानते हैं हीरे की कीमत, असली हीरे की कीमत बहुत ज्यादा होती है। सड़क पे पड़ा मिल जाए, चमकता है, बहुत सुंदर दिखता है, हमें अच्छा लगता है, हम घर लाके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखने में अच्छा लगा है, पर उसकी महत्ता, उसकी गुणवत्ता, उसकी कीमत हमें पता नहीं है। हमें अच्छा लगा, हम उठाए, घर पर लाए और रख दिया तिजोरी में, अलमारी में। लेकिन उसकी जो महिमा है, उसकी जो कीमत है, हमें पता नहीं है। हम किसी जौहरी के पास में जाएंगे जो जानकार है हीरो का, उसके पास जाएंगे और कहेंगे भैया ये क्या चीज है, बड़ी अच्छी है, दिखने में बड़ी प्यारी दिखती है। जौहरी कहेगा अरे भाई साहब ये तो बहुत महंगी है। तो आप कहेंगे जरा भैया इसको खरीद लो आप, अगर इतनी महंगी है, मेरे तो ये कांच का टुकड़ा है, मेरे लिए तो कुछ काम का नहीं है, आप खरीद लो। कितने पैसा दोगे आप? आपको इसकी कीमत पता नहीं, पर जौहरी कहेगा भाई साहब मेरी सारी दुकान आप ले जाओ, फिर भी इसकी कीमत नहीं भर सकता मैं तो। अरबों में, करोड़ों में इसकी कीमत है, इसकी कीमत का पार नहीं लगाया जा सकता है। तब आपको पता चलता है ओ हो इतनी कीमती चीज हमने प्राप्त कर ली। बस यही जीव के साथ में होता है। लोग कहते हैं राम नाम लो, राम नाम लो, पर हमें यह पता नहीं है कि राम नाम का महत्व क्या है। कोई पहुंचा हुआ, कोई जौहरी जैसा कोई फकीर हमें मिले, कोई संत मिले, बुद्ध पुरुष मिले, और वो हमें कहे कि भैया राम नाम की ये कीमत है, भगवान के नाम की ये महत्ता है। इसलिए किसी वस्तु की कीमत पता चलती है तो फिर हम उस वस्तु की बड़ी ही हिफाजत करते हैं, बड़ी कद्र करते हैं। इसलिए इस रास्ते में अगर जीव उतरता है राम नाम की, तो उसमें मूल में किसी संत का होना अति आवश्यक है, जो हमें रास्ता भटकने नहीं देगा, जो हमारा रास्ता जो है आगे से आगे बनाए रखेगा। जैसे ही जीव रास्ता भटकेगा, पुनः संत उसका हाथ थाम के उसको पार लगाएगा। ऐसा राम नाम महामंत्र है। मैं तो कहता हूं अगर नाम की महिमा नहीं भी जानते हो, फिर भी रटते रहो, रटते रहो, क्योंकि भगवान का जो नाम है यह आपको बुरा नहीं होने देगा जीव का। मानस में गोस्वामी कहते हैं भाव कुभाव अलख आलस्य हो, नाम जपत दिशि मंगल दस हो। भगवान का नाम आप कैसे भी जपो, भाव से जपो, कुभाव से जपो, ये मंगल ही करने वाला होगा। ये जीव का मंगल करता है। ये राम नाम जो है, अजामिल का नाम सुना होगा आपने। भागवत के प्रसंगों में अजामिल का बड़ा नाम आता है। अजामिल कौन था? कान्य कुब्ज नगर का बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था साहब। और उस काल में, उस समय में जब वो था, उस समय कहते हैं उसके जैसा कोई विद्वान पंडित नहीं था। अजामिल जैसा आसपास में कोई महान पंडित नहीं था, उसके जैसा धर्मज्ञ नहीं था, उसके जैसा शास्त्रज्ञ नहीं था, उसके जितना विद्वान नहीं था। इतना महान पंडित अजामिल था। लेकिन जैसे ही हमारे मुख पर अजामिल का नाम आता है, तुरंत हम समझ जाते हैं अरे वो तो पापी था। नहीं, पापी तो हम हैं, वो पापी नहीं था। उसने तो कितने पापियों को तार दिया भैया।
उसकी कथा सुन सुनकर तो हमारे जैसे पापी, आप जैसे पापी तर रहे हैं, वो तो पापी कहां से था फिर, वो तो बहुत महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था सर। अजामिल जब एक वेश्या के संसर्ग में आता है, एक वेश्या के नजदीक आता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। उसके पुत्र का नाम भी उसने क्या रखा? नारायण। क्योंकि वो वेश्या के इतना आसक्त हो गया था, वो जानता था कि मैं नाम भगवान का नाम नहीं ले सकता। वो माला जपने बैठता तो उसकी वो जो वेश्या थी वो कहती, नहीं, अगर तुम माला जपोगे तो मैं बाहर चली जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, ये माया है। जैसे ही जीव भगवान के नाम में लगता है, माया तुरंत माला पकड़ लेती। नहीं, अजामिल आसक्त हो जाता। अजामिल ने तरीका सोचा, क्या करें? भगवान की ऐसी ही कृपा हुई, वो वेश्या के हृदय में परिवर्तन आने लगा धीरे धीरे। अजामिल तो दूर होता गया भगवान से, पर वेश्या भगवान की भक्त बनती गई। उसने अपने पुत्र का नाम ही नारायण रख दिया, नारायण। अपने बेटे का नाम नारायण कर दिया, ताकि मेरा पति कैसे भी करके इसका नाम लेवे और पुकारता रहे, नारायण नारायण नारायण। मैंने पहले ही कहा था ना, भाव कुभाव अलख आलस्य हूं। आप भगवान का नाम कैसे भी लो, भले भाव से लो, भले कुभाव से लो, वो क्या करने वाला होगा? मंगल करने वाला होगा, मंगल करने वाला होगा। आप मिठाई खाते हैं ना, पुष्कर का रबड़ी का मालपुआ है, बड़ा मीठा लगता है, बड़ा प्रसिद्ध है। अब वो रबड़ी का मालपुआ आप खड़े खड़े खाओ और बैठे बैठे खाओ, मिठाई लगेगा? ऐसा तो नहीं खड़े होते से एक मिठास कम हो जाएगा। या गुस्से में खाओ, क्रोध करके खाओ, नहीं, बहुत क्रोध आया हुआ उसमें मालपुआ मुंह में डाल दो तो क्या खारा लगेगा? नहीं, मालपुए का, मिठाई का गुण धर्म है मीठा। कैसे भी खाओ मीठी ही लगेगी। ऐसे ही भगवान का जो नाम है, आप कैसे भी लो, क्रोध में लोगे तो भी भला करेगा, सोते सोते लोगे तो भी भला करेगा, हर स्थिति में आपके साथ में रहेगा और भला करेगा। अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया, लेकिन उसके मूल में भगवान नारायण थे, परमात्मा का नाम था उसके मूल में है? अनादि नाम जो है। और जब अजामिल का अंतिम समय आया है, वृद्धावस्था हुई, यमराज ने यमों को भेजा है उनके। और जैसे ही उनकी टीम आई और अजामिल के घर में प्रवेश करा, अजामिल जिस कमरे में सो रहा था उसमें प्रवेश करा, अजामिल की जो देह थी उसके अंदर प्रवेश करा और उस आत्मा को खींचने लगे। अजामिल चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। अजामिल ने जैसे ही देखा यम आ रहे हैं, यम के दूत आ रहे हैं, बड़े काले कलूटे, बड़े भयंकर देखने वाले, लंबे लंबे नखून, लंबे लंबे दांत, बाल, लंबे लंबे बाल, ऐसा शरीर है उन दूतों का। उनको देखा अजामिल ने क्या सोचा कि मेरा तो कुछ नहीं, मेरे को तो लेके जाएंगे, अच्छा है मुझे ले जाएंगे, पर मेरा बेटा डर जाएगा, नारायण डर जाएगा, है ना। आपके घर में कोई बच्चा होता है ना, रोता है ना, तो हम क्या कहते हैं? अरे भूत आ जाएगा, भूत है, चुप चुप चुप, भूत आ जाएगा, हम यही कहते हैं ना। यही स्थिति अजामिल के साथ में हुई। अजामिल ने सोचा मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो डरूंगा नहीं, पर मेरा बेटा डर जाएगा, नारायण डर जाएगा। चिल्लाया जोर से, मैं मेरे बेटे को गले से लगा लूं ताकि इसको डरने लगे।
चिल्लाए नारायण नारायण, जोर से चिल्लाए। वो इसलिए नहीं चिल्ला रहा था कि मुझे ले जा रहे हैं, वो इसलिए चिल्ला रहा था कि मेरा बेटा डर जाएगा, छोटा है ना, घबरा जाएगा, डर जाएगा, नारायण उसको बचाना है मुझे, इसलिए चिल्लाने लगा जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। किसको? मेरे को नहीं, मेरे नारायण को बचाओ। बस। और वो नारायण तो सुनता है, लेकिन उससे पहले वो नारायण जो घटघट में बैठा है वो सुन लेता है और अपने ही पार्षदों को भेजता है, जाओ उसको लेकर के आ जाओ। जैसे ही उसकी शरीर में से आत्मा को खींच के निकालने लगे अजामिल के वो दूत यम के, तुरंत आ गए पार्षद और हो गया दोनों में भिड़ंत। ठहरो, क्या कर रहे हो? कहा रे पता नहीं आपको इस पापी को ले जा रहे हैं। कौन सा पापी? कैसा पापी? ये कोई पापी है? अरे ये तो धर्मात्मा है, ये तो परमात्मा का भगत है बहुत मोटा। कहा रे कैसी बात कर रहे हो, कोई मिस्टेक हो गई होगी आपकी फाइल में, ये पापी है। कहा नहीं नहीं, तुरंत छीन लिया झटका दे करके, नहीं हम ले जाएंगे इसको स्वर्ग लोक, भगवान के लोक, सीधा स्वर्ग से भी ऊपर भगवान के लोक ले जाएंगे। उसने भगवान के नाम को कोई मन से जपा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम मंगल करने वाला ही है, इसलिए अपनी जिह्वा पर हर क्षण भगवत नाम की माला चलती रहे, चलता रहे, भजन चलता रहे। भगवान के आविर्भाव में मूल में नाम ही तो है। भगवान का जब भी आविर्भाव होता है तो मूल में क्या है? नाम छुपा है। कोई भक्त नाम पुकारता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये शब्द ब्रह्म है। जब चाहो आप भगवान की उत्पत्ति करवा सकते हो, आविर्भाव करवा सकते हो, आप नाम लो। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुन आए। द्रौपदी भरी सभा में कोई उसका साथी नहीं बन रहा था। भरी सभा में जब उसकी वस्त्रों का चीर्ण हरण हुआ जा रहा था, उसमें कोई उसके पास में नहीं आया, तो उसने हाथ ऊंचा करके भगवान कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु अब आप ही आसरा हो मेरा, त्राहि माम, हे प्रभु सुनिए आए भगवान, आविर्भाव हुआ तुम। भगवान के आविर्भाव में मूल में नाम है, भगवान का नाम ही है, बस परमात्मा का नाम है। आप जब चाहो उत्पत्ति करवा सकते हो, जब चाहो। मीरा को जब विष दिया गया, जब मीरा को जहर दिया गया, मीरा के तो हर पल भगवान साथ में थे, साहब हर क्षण भगवान साथ में थे, हर क्षण। और जब मीरा को जब विष दिया गया था, और विष किसने दिया? उनके ही देवर ने जहर दिया। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारे जीवन में विषम परिस्थिति आती है, मतलब संकट का समय आता है ना, ये बात ध्यान से सुनना, जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आता है ना, उसके मूल में कोई हमारा अपना होता है। ये बात नोट कर लेना। जब भी संकट आएगा जीवन में आपके, उसके मूल में कोई हमारा अपना ही होगा। हमारा रिश्तेदार हो, हमारा परिवार हो, हमारा समाज का हो, या हमारे कोई कभी न कभी हमारे से जुड़ा हुआ हो, हमारे से मिला हुआ हो, वो मूल में होगा आपके संकट में। ध्यान रखना,
जब भी संकट आए लोगों के साथ में, इस संसार में जब किसी के साथ संकट आता है तो वो मूल में कोई हमारा अपना होता है, हमारे अत्यधिक नजदीक रहने वाला व्यक्ति ही होता है, क्योंकि हमारे बारे में उसको ही तो पता होता है। जो हमें जानता ही नहीं है, कोसों दूर रहता है, वो हमारे को जानता ही नहीं, वो हमारे से दुश्मनी कैसे करेगा, हमारे साथ में हमारा बुरा कैसे करेगा, आपको जानता ही नहीं है वो तो। ये बड़ी सोचने की बात है, बड़ी गंभीर बात। और एक बात, दूसरी बात, व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है साहब, बहुत ताकतवर होता है। बाहर समाज में, गांव में, नगर में, शहर में उसकी नाम चलता है, ताकत चलती है, लेकिन वो अपनों से हार जाता है। वो अपनों से हार जाता है। ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा है जो घर में अपने आप से हार जाते हैं, अपनों से हार जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्या करें महाराज, लड़ता कोजा लगा, सीधा यही कहते हैं। परिवार के लोग हैं, लड़ते बुरे लगते हैं। और जो बाहर में समाज में बहुत ऊंचा नाम रखते हैं, ओहदा रखते हैं, समाज के अंदर उनका नाम चलता है, ऐसे लोग घर के अंदर हार जाते हैं, अपनों से हार जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। ये होता है, ये हकीकत है। अरे हमारा तो छोड़ो, भगवान कृष्ण हार गए अपनों से साहब, कन्हैया अपनों से हार गया। जिसने 56 करोड़ यादव जिनका परिवार था, इतना लंबा चौड़ा परिवार शायद इतिहास में, विश्व में किसी का नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी 16,108 रानियां और उनके पोते, पड़पोते, लड़पोते, करोड़ों की संख्या में उनका परिवार था, इतना बड़ा साम्राज्य था। अंत समय में जब उनकी वृद्ध अवस्था आती है, भगवान की अवस्था तो वही, उम्र बढ़ी है, लेकिन भगवान का जो शरीर था वो जीर्ण नहीं हुआ। जब भगवान का अंतिम समय नजदीक आता है कृष्ण का, उस समय वो अपनों से हार जाते हैं। उनके बेटे, पोते, पड़पोते उनको गालियां निकालने लग जाते हैं साहब, ऐसी हालत हो जाती है। और तो और भगवान को मारने के लिए भागते हैं, कृष्ण भगवान को, मारो इसको। कौन कह रहा है? वही कह रहे हैं जिनको पैदा किया है। मार दो कन्हैया को, मार दो बलराम को। तब माथा पकड़ लिया कृष्ण भगवान ने, बलराम ने, कि देखो। कृष्ण भगवान ने कहा बलराम से, बलराम भैया, मैंने महाभारत युद्ध में छक्के छुड़ा दिए थे महाराज, मैंने बड़े बड़े युद्ध में योद्धाओं को परास्त कर दिया था, पर आज मैं खुद परास्त हो रहा हूं। आज मैं अपने परिवार के सामने टूट गया हूं। आज मैं अपने आप से, अपने अपनों से टूट गया हूं। इसलिए ध्यान रखना, कृष्ण जैसा परमात्मा, ब्रह्म, वो भी लीला करने के लिए धरा पर आते हैं, वो भी अपनों से हार जाते हैं। तो हम तो भैया है ही क्या, हमारा तो फिर कहना ही क्या है। एक शायरी आती है, कहीं सुना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था है? और मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बड़ा अच्छा है, शब्द है। अपने लोग ही व्यक्ति को लूटते हैं, दूसरों को थोड़ी पता आपका जीवन कैसा है, आप कहां निवेश कर रहे हो पैसा, आप क्या कर रहे हो घर में, आपकी ताकत क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, दूसरों को थोड़ी पता है। जो अत्यधिक जो नजदीक रहते हैं, आपके अपने रात दिन रहते हैं, उनको आपकी कमजोरी और ताकत पता होती है, इसलिए उनको फायदा हो जाता है आपको बर्बाद करने में। ये होता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी संकट की घड़ी आवे, उस समय परमात्मा के नाम का सहारा ले लो। द्रौपदी ने लिया वैसे।
द्रौपदी के मन में यह अहंकार था कि मेरे 5 पति बैठे हैं जिनकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े योद्धाओं को परास्त कर सकते हैं, लेकिन वो 5 योद्धा मुंह नीचा करके बैठे रहे। तब द्रौपदी को मालूम चला, अरे ये तो कुछ कायर निकले, डरपोक निकले ये तो। जो अर्जुन बात बात पे कहता था गांडी उठा लूंगा, ये बैठा डरपोक अर्जुन। जो भीम कहता था मैं गधा से मार दूंगा, ये पड़ी भीम की गदा, ये पड़ा भीम। जो युधिष्ठिर कहते थे धर्म के द्वारा मैं युद्ध विजय प्राप्त कर सकता हूं, ये बैठा डरपोक युधिष्ठिर। बड़े बड़े योद्धा यहां बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। उस समय नाम का सहारा लिया साहब। यह होती है नाम की ताकत। और आर्त भाव से पुकारा हुआ नाम भगवान तक जल्दी पहुंचता है। आर्त भाव से अंदर से आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। इसलिए अपने जीवन की सांसों को वहां निवेश करो जहां आपकी सांसें सार्थक हो जाए। हम हमारा जीवन वहां निवेश करें जहां सार्थकता है। सपोज करो हम अपना पैसा जो होता है ना, कहां निवेश करते हैं? जहां दुगना हो। हम पैसे इन्वेस्ट कहां करते हैं? जहां पैसा बढ़ता हो या बर्बादी होती हो, घटता हो, वहां लगाते हैं पैसा? कोई लगाता नहीं। पैसा व्यक्ति वहां लगाना पसंद करता है जहां बढ़ता हो, धीरे 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 धीरे। कोई बिजनेस शुरू करता है व्यक्ति तो किस लिए करता है? बढ़ेगा, और जैसे ही घटने लगेगा तुरंत बंद कर देगा वो। ये होता है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास की पूंजी वहां लगानी है जहां पल पल बढ़ती हो। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा वहां लगाओ जहां पल पल बढ़ती हो। संसार में पल पल घटती है। संसार में कितना भी प्रिय मित्र क्यों न हो, जब शुरुआत होगी ना, जिस विश्वास के साथ में शुरुआत होगी, धीरे 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 वो लेवल जो है ना नीचे आता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो विश्वास टूटते देर न लगेगा, टूट जाएगा। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की पूंजी वहां लगाओ जहां पल पल बढ़ती हो। और संसार में लगाई हुई श्रद्धा विश्वास की पूंजी पल पल घटती है, घटती है। ये तो मीरा कहती है, पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसी पूंजी है, मीरा कहती है, ये दिन दिन बढ़ती है, कम नहीं होती है, दिन दिन बढ़ती है। यहां निवेश करा मैंने। और ऐसी पूंजी, आपका जो पैसा है, मान लो आपके पास 1000 रुपया है, आपने उसमें से 200 खर्च कर दिए, पीछे कितने रहे हैं? 800। कम हो गया ना, घट गया। मीरा कहती मेरी पूंजी ऐसी नहीं है, खर्चन खूटे दिन दिन बढ़त सवायो। मेरी पूंजी ऐसी है, मैं खर्च भी कर दूंगी तो बढ़ेगा। ऐसी पूंजी है मेरी, ये कम होने वाली नहीं है। खर्च न खूटे, चोर न लूटे। चोर लूट सकता नहीं, राजा छीन सकता नहीं, संसार के लोग छीन सकते नहीं। ऐसी पूंजी निवेश करिए आप जो आगे से आगे बढ़ती हो। ऐसी पूंजी संसार में किया हुआ इन्वेस्ट क्षय होता है, क्योंकि संसार का एक स्वभाव है क्षय होना। क्षय का मतलब है नष्ट होना। संसार का एक नियम है। ये मरम धर्मा शरीर है, ये नष्ट होगा। ये संसार जो दिख रहा है ना, ये सब नष्ट होने वाला है। एक दिन ये सारा संसार के ऊपर पूरी पृथ्वी पानी में हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, फिर प्रलय हो जाएगा, फिर